नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और IAS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है वो अब सर पे आ चुका है, क्योंकि अगर से आप देखें तो आपका इस महीने में मतलब अप्रैल में आपके पास 22 दिन बचा हुआ है और लास्ट में मई में आपके पास 31 दिन बचेगा। तो टोटल 53 दिन आपके पास है यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करने का, क्योंकि लास्ट के 3-4 दिन तो डिलेमा में बीत जाते हैं, टेंशन में बीत जाते हैं, तो उसको काउंट नहीं करता हूँ मैं। तो आपके पास सिर्फ 53 डेज बचे हुए हैं अच्छे से प्रिपेयर करने का। और ये वीडियो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब समय आ गया है चीज़ों को पिन पॉइंटेड पढ़ने का और इधर उधर की चीज़ें एकदम ना पढ़ने का। और जो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में जिस एरिया पे फोकस रहता है उस एरिया को फोकस में लेके पढ़ने का। क्योंकि देखिए, इस बार आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका इन द सेंस इसलिए है क्योंकि इस बार की जो सीटें हैं वो पिछले 5 साल से सबसे ज़्यादा आई हुई हैं। तो अगर से देखें तो इस साल प्रीलिम्स में बच्चों को ज़्यादा लिया जाएगा, तो इसलिए आपको ये मौका चूकना नहीं है। और बचे हुए 53 दिन को इस तरह शेड्यूल करिए कि आपका प्री आराम से निकल ही जाए। और इसमें आपकी मैं हेल्प करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें सटीक तरीके से पढ़नी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास प्रीलिम्स को 3 बार निकालने का अनुभव है और हर बार प्रीलिम्स को मैंने काफी अच्छे मार्जिन से क्लियर किया है। एक बार मेरा 143 आया है, एक बार मेरा 139 आया है। इस बार के प्रीलिम्स का मार्कशीट नहीं आया है तो उसको भी मैं शेयर कर दूंगा, बट उसमें भी मेरे काफी अच्छे आए हैं। तो प्रीलिम्स को लेकर मेरी स्ट्रेटेजी हर बार बहुत ही पिन पॉइंटेड रहती है, बहुत सटीक रहती है, इसीलिए मैं इतने आराम से प्रीलिम्स निकाल लेता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं इस वीडियो में जो बताऊं आप उसको फॉलो कीजिए, तो मैं आपका आराम से प्री निकलवा दूंगा। क्योंकि प्री में आपको 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों को देखेंगे तो आपका कट ऑफ जो है वो 100 के अंदर ही रह रहा है। तो आपके पास ये समझिए कि 50 क्वेश्चन को छोड़ने का मौका है। तो अगर आप चीजों को सही तरीके से पढ़ेंगे ना तो प्रीलिम्स का कट ऑफ यूपीएससी का आराम से क्लियर कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वो सही तरीका क्या है जो आपको हेल्प करेगी अगले 53 दिन में यूपीएससी के प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने में। जो इस वीडियो में वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, मेरा मेंस का रिजल्ट भी पॉजिटिव रहा है, तो मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूं कि आपको प्री के लिए कैसे तैयारी करनी है। तो ये आपके यूपीएससी के कुछ 6-7 टॉपिक हो गए जहां से क्वेश्चन आते हैं, और इस एरिया में कुछ सटीक टॉपिक को आप मास्टर कर लेंगे तो आप आराम से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आपका हिस्ट्री में 3 एरिया है आपका, एक है मॉडर्न है, एक है मिडिवल है और एक है एंशिएंट। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस मॉडर्न पे करना है। मॉडर्न में आप स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम को एक बार रीड करने के बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके मैंने स्पेक्ट्रम के 19 पेज की नोट्स बनाया है, तो उसको आप डाउनलोड करके उससे रिवाइज करेंगे। प्लस स्पेक्ट्रम के पीछे के जो पेजेस है, अपेंडिक्स है, आप उसको रिवाइज करेंगे। तो ये 2 चीज आपको स्पेक्ट्रम में करनी है। इसके अलावा मॉडर्न में आपको कुछ और नहीं करना है। इसके बाद आपका एंशिएंट और मिडिवल आता है, आपको इनको लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है। और इसमें आपको 2 चीज सिर्फ पढ़ना है, एक है जैनिज्म और एक है बुद्धिज्म। ये 2 टॉपिक आपको एंशिएंट मिडिवल में पढ़ना है। इतना आपको हिस्ट्री में करना है तो आप इजीली हिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा आपको हिस्ट्री में कुछ और नहीं पढ़ना है। साथ ही यहाँ मैं आर्ट एंड कल्चर को डील करता हूँ। तो आर्ट एंड कल्चर में आपको सिर्फ 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की बुक है, फाइन आर्ट्स की बुक 11th क्लास की, सिर्फ आपको वही पढ़नी है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही पुअर होता है आर्ट एंड कल्चर का। तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को लेकर आपकी सिर्फ स्ट्रेटेजी यही रहेगी। इसके बाद आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी में सिर्फ एक रिसोर्स है, लक्ष्मीकांत। आप लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की टेबुलर फॉर्म में पीडीएफ अपलोड कर दी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और मैं 1-2 दिन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की भी टेबुलर फॉर्म में पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। इससे ये होता है ना कि अगर से आपको टेबुलर फॉर्म में चीजें मिलेंगी तो आप कंपेयर कर पाएंगे, और अगर से क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो पॉलिटी में सिर्फ ये रिसोर्स है, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है हमारा साइंस। तो साइंस में सिर्फ आपको 2 चीज पढ़ना है। पहला है पीटी 365 जो आता है करंट के लिए, और प्लस 12th क्लास की बायो के नोट्स हैं, लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, तो उसको आपको पढ़ना है। तो उस बायो का नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वो नोट्स पढ़ सकते हैं। तो 12th बायो नोट्स, तो जो आपके बेसिक क्वेश्चन आएंगे साइंस के वो यहां से हो जाएंगे, बाकी करंट के आपके यहां से हो जाएंगे। तो बस आपको साइंस में इतना ही पढ़ना है। मुझे साइंस को लेकर बहुत क्वेरी आ रही थी कि जो सर आपके साइंस के 1 लाइनर हैं, जैसा मैं आपको दिखा देता हूं, ये मेरे साइंस के 1 लाइनर हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे क्या सर इसको यूपीएससी के लिए भी रेफर कर सकते हैं। तो यूपीएससी के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना यूजफुल नहीं है। जो मैंने आपको यूपीएससी के लिए बताया है, आप सिर्फ यूपीएससी के लिए उसको रेफर करिए। ये नोट्स जो है वो स्टेट पीसीएस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूके पीसीएस दे रहे हो, आप एमपी पीसीएस दे रहे हो, आप बीपीएससी दे रहे हो, आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, तो ये नोट जो है आपके साइंस के लिए 1 स्टॉप सॉल्यूशन है, आप वहां पे इसको रेफर कर सकते हैं। बट यूपीएससी में इस नोट की यूजेबिलिटी थोड़ी कम है, तो इस नोट को आप यूपीएससी के लिए मत करिए। बाकी स्टेट पीसीएस में आप इस नोट्स को बिंदास यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स आता है। तो इकोनॉमिक्स में आपको मृणाल सर की जो ओल्ड वीडियोस हैं, जो 85 वीडियोस हैं, उसमें से स्टार्टिंग के 50 वीडियो देख जाने हैं। मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूं मैं आपको दिखा देता हूं। तो जब आप YouTube खोलेंगे और सर्च करेंगे मृणाल इकोनॉमी, तो पहला जो प्लेलिस्ट आता है जिसमें 85 वीडियोस हैं, जिसमें लिखा है इकोनॉमिक लेक्चर फॉर यूपीएससी जनरल स्टडीज, इसमें आपको स्टार्टिंग के 50 लेक्चर देख जाने हैं। इससे आपका इकोनॉमिक्स का बेसिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। मैं मृणाल सर के ओल्ड वीडियो इसलिए बोलता हूं क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाया है। जो नए वीडियोस है उसमें बहुत चीज वो स्किप कर देते हैं, इसलिए मैं ओल्ड वीडियो को सजेस्ट करता हूं, क्योंकि
इसमें उन्होंने बहुत बेसिक लेवल से चीजों को समझाया है। तो जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के नहीं भी हैं उनको भी बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स की निटी-गिटीज क्या होती है। तो आप उस वीडियो को रेफर करेंगे प्लस आपका पीटी 365। इकोनॉमिक्स में आपको इससे ऊपर कुछ और नहीं करना, इतने में आपका इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद ज्योग्राफी आता है। तो ज्योग्राफी में अगर से अभी तक आपने राजतनिल मैम की वीडियो नहीं देखे हैं जो कि ज्योग्राफी पे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाके आप सर्च करेंगे कि मृणाल राजतनिल मैम वीडियो ज्योग्राफी, तो वहां पे आपको लिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट, आप उसको देख लीजिएगा। राजतनिल मैम के वीडियो देख लीजिएगा प्लस 11th क्लास की एनसीईआरटी। तो आपको सिर्फ इतना करना है ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी में वैसे क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इतना करके जाओगे ना, तब भी आप आराम से ज्योग्राफी के मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल लोगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप राजतनिल मैम के वीडियो देख लीजिए, उसको 1.5x स्पीड पे देख लीजिए, ताकि आपका बेसिक ज्योग्राफी एक बार क्लियर हो जाए। उसमें बहुत से वीडियो ऐसे हैं जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जो प्री के पर्सपेक्टिव से वीडियो है, चाहे ओशियोनोग्राफी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, तो इस चीज को आप देख लेंगे। इसके बाद आता है आपका एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में आपको शंकर आईएएस के एनवायरनमेंट की बुक करनी है। उस बुक में आपको बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ना है। मैंने यूट्यूब पे पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने बताया कि शंकर आईएएस में एनवायरनमेंट के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आप उन चैप्टर्स को ही पढ़ेंगे सिर्फ, उसके अलावा कोई और चैप्टर्स आप नहीं पढ़ेंगे। उसमें भी जो सबसे फोकस एरिया आपको देना है ना, वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे जो पीछे के चैप्टर्स है उसको पढ़ना है, प्लस आपको एक्ट्स पढ़ने हैं और प्लस आपको करंट देखना है। तो ये तीन चीज जो है मैक्सिमम क्वेश्चन एनवायरनमेंट में इसी में से आएंगे। और जब से आईएफओस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्री जो है वो आईएएस से रिलेट कर दिया है, उसी के प्री से सिलेक्शन होता है, तब से एनवायरनमेंट में ये बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसा कि अगर आप पिछले साल का पेपर देखेंगे तो एग्रीकल्चर के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कोई कर ना पाए, मतलब जो एग्रीकल्चर में पीएचडी किया होगा वो भी नहीं कर पाएगा। तो वैसे हाई फाई क्वेश्चन को आपको लेके परेशान नहीं होना है कि आप उसका सोर्स पढ़ने लगे, उसका बुक पढ़ने लगे, जनरल्स पढ़ने लगे। नहीं, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, कट ऑफ क्लियर करने का सबसे सही तरीका होता है कि जो इजी क्वेश्चन आते हैं ना उनको आप टारगेट करिए। लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर के पीछे पागल हुए रहेंगे, करंट अफेयर यहां से पढ़ ले वहां से पढ़ ले। नहीं यार, बेसिक चीजें आप पॉलिटी के क्वेश्चन गलत कर देते हो। बेसिक आपसे पूछा जाएगा कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो उसमें आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन आपको करंट अफेयर के पीछे दौड़ना है। तो जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जिन क्वेश्चन का आंसर आपको बेसिक बुक्स में मिल जा रहा है, उन पे फोकस रखिए, उनको प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास समय बचे तो आप बाकी चीज पढ़िएगा, और मैं जानता हूं समय बचेगा नहीं। तो जितना चीज इस वीडियो में बताया जा रहा है, आज से सिर्फ इन्हीं चीजों पे फोकस करिए, तो बहुत ही आराम से आपका प्री क्लियर हो जाएगा। और 53 दिन बहुत यूपीएससी का प्री क्लियर करने के लिए अगर आपको पता हो कि आपको क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, सिर्फ उतना चीज पढ़िए, बाकी चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और लास्ट आपका करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर में लोग 3-4 रिसोर्स पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक रिसोर्स पढ़ना है, वो है पीटी 365। आप पीटी 365 को अच्छे से पढ़ जाइए, 7-8 बुक जो आएगी उसको अच्छे से पढ़ जाइए, उसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन उसमें से आए तो आपके फंसे ना। देखिए बहुत लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि कुछ लोग ने उड़ान पढ़ी है, कुछ लोगों ने फोरम का पढ़ा है, कुछ लोगों ने इनसाइट का पढ़ा है, तो वो क्या पीटी पढ़े? तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं, आप पीटी मत पढ़िए। देखिए मैं इस वीडियो में वो बताता हूं जो मैंने किया था, और जिन्होंने कोई रिसोर्स अभी तक नहीं पकड़ा है तो वो ये रिसोर्स पकड़ सकते हैं। लेकिन आप पहले से कोई रिसोर्स पढ़ रहे हो ना, तो अपने रिसोर्स पे स्टिक रहो, उसी रिसोर्स पे भरोसा रखो और वही रिसोर्स पढ़ो। रिसोर्स बदलने की जरूरत नहीं है। कुछ करंट आपका विजन में ज्यादा दिया होता है, कुछ करंट आपका इनसाइट में ज्यादा दिया होता है, कुछ करंट आपका उड़ान में ज्यादा दिया होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक सोर्स पढ़ के आप करंट के सारे क्वेश्चन कर लोगे, नहीं। और एडवाइजेबल भी नहीं है कि करंट को आप इस हद तक पढ़ें कि भाई मुझे सारे क्वेश्चन टारगेट करने हैं। आप करंट को इस तरह पढ़िए कि जो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, जो सब सही कर रहे हैं मेरे, वो सही हो जाए। और वो चीज आपको कोई एक रिसोर्स पढ़ोगे तो आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रिसोर्स के लिए बहुत ज्यादा भागना नहीं है, कोई भी आप एक रिसोर्स पकड़ो। मैंने पीटी सजेस्ट की है, बाकी आप जो रिसोर्स से कर रहे हो वो करते रहो। साथ ही अगर से किसी ने विजन की मंथली की है तो मंथली रिवाइज करें, उसको पीटी 365 पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यूपीएससी को लेकर मैं और भी वीडियो निकालने वाला हूं, जहां पे मैं ये बात करूंगा कि मैंने कैसे एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी को यूज करके अपना मार्क्स बूस्ट किया, मेरे 140 प्लस मार्क्स प्रीलिम्स में कैसे आए, मैं इनके बारे में बात करूंगा। मैं सीसेट के बारे में बात करूंगा कि आप सीसेट को कैसे क्वालिफाई करिए इजीली, और कैसे आप इजी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सीसेट में, क्योंकि सीसेट में बहुत बच्चे फेल हो जा रहे हैं। तो सीसेट को भी सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। अगर आप सीसेट को नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो यूपीएससी आपको नेग्लेक्ट कर देगा। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं सीसेट पे भी डिटेल्ड वे में बात करूंगा। बाकी इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।